प्लीज़ बता देना तू क्यों रो रही थी। तो देखो इस शो का नाम अपूर्वा इसलिए है, बेसिकली क्या हुआ था, हमने एक बार ना ऐसे बंक मारने का ट्राई किया था, मैंने और मेरे दोस्त ने, संजू ने, ठीक है। तो उसका जो मेन पार्ट था प्लान का वो ये था कि हमने ऐसे अपूर्वा को कान में कुछ बोला था, ठीक है, और उसकी वजह से हमने बंक मारने का अटेम्प्ट किया था बट नहीं हो पाया था। तो मैंने संजू से पूछा था कि भाई तूने उसके कान में क्या बोला, ठीक है, और उसने बताया नहीं मुझे कभी भी, ठीक है। तो वो ये ना इतनी बड़ी मिस्ट्री बन गई थी हमारे स्कूल में कि सब पूछते थे। जैसे हम जब भी अपूर्वा जा रही तो मैं ऐसे पूछता था कि अपूर्वा क्यों रो रही है, तो बोलती थी कि नहीं बता रही जा। तो ऐसे ना सब ऐसे पूछने लगे, तो फ्रस्ट्रेट हो गई थी वो बंदी बेचारी कि भाई बार बार क्यों पूछते हो यार, नहीं बताना मुझे, कुछ होगा रीज़न। और हमारे तो क्यूरियोसिटी होती है ना, जैसे अब आप लोगों के दिमाग में भी है ना, कि आप लोग भी जानना चाहोगे कि भाई क्यों रो रही थी, ऐसा क्या रीज़न था, ठीक है। तो ये 9th क्लास की बात है आई थिंक, ठीक है। तो 9th क्लास में ना ऐसे सब कुछ सही चल रहा था, उसने कभी बताया नहीं था हमें कि वो क्यों रो रही थी, ठीक है। हम असेंबली में थे, असेंबली देखा है आपने, हम हमेशा असेंबली स्किप करने का मन करता है ना। कोई किसी को भी नहीं पसंद असेंबली स्किप करना, बहाने ढूंढते रहते हैं हम। मैं तो पता है कैसे बहाने ढूंढता था, मैं ऐसे देखता था, ऑब्जर्व करता था कि कैसे कोई बच रहा है। मैं देखा औरतें बचती थी, लड़कियां, देखा भाई वो गिर जाती थी, हाँ देखा ऐसे टक करके गिर गई, फिर ऐसे उठा के लेके चले जाते थे। मैंने एक बार, एक मेरी दोस्त थी वो गिरी थी, मैंने उससे पूछा क्या बोला था तूने, तो बोलती है मैंने तो बोला हीट स्ट्रोक। घंटा नहीं पता हीट स्ट्रोक क्या है। मैंने कहा हम भी गिरेंगे हीट स्ट्रोक बोल देंगे, ठीक है। असेंबली में लगे हुए हैं, तो मेरी सबसे छोटी हाइट थी तो मैं ऐसा आगे खड़ा हुआ था। इस पे क्यों हंस रहे हो भाई, भाई बड़े बदतमीज हो यार, तब थी ना, अभी ठीक है। तो मैं ऐसे सबसे आगे था। एक तो पता है लड़कों को किसी ने सिखाया नहीं कि गिरते कैसे, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं ऐसे ऐसे किए जा रहा हूँ कि आगे गिरूंगा तो नाक टूटेगी, कैसे गिरूं। पीछे वाला दोस्त बोल रहा है भाई इतनी मत पिया कर, मैंने कहा चुप, 9th क्लास में मैं पीऊँगा क्या। फाइनली मैंने सोचा कि पी ऐसे गिरते हैं, है ना, क्योंकि दोस्त है बचा लेगा। मुझे वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि पीछे वाले को बताना होता है कि आप गिर रहे हो। तो मैं ऐसे गिरा, हाँ भाई पीठ के बल गिरा गंदा, पर मैंने कहा एक्टिंग तो करनी है, मैंने आँख बंद कर ली। मैं ऐसा था मुर्दा हूँ मैं, अब मर गया, ठीक है। और मैंने हल्की से ऐसे आँख खोली और मुझे दिखा पीटी वाले सर दौड़ते हुए आ रहे हैं। हाँ मैंने कहा जैसे ही आएगा मैं सीधा बोल दूंगा कि सर हीट स्ट्रोक। वो आया और इतनी तेज दौड़ता हुआ भाई, उसने ना मेरे लिवर पे लात मारी, और मैं ऐसे देख रहा कि सर मेरे को हीट स्ट्रोक हुआ है। बोलते सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों में हो रहा था कोई हीट स्ट्रोक। मैंने कहा वो स्वेटर पहना तो नहीं, इसलिए हम बहाने ढूंढते रहते थे यार। तो मैंने कहा कि, तो एक दिन मैंने ऐसी बहाना मारा और मैं चुपचाप चला गया, ठीक है, असेंबली से स्किप करता हुआ। तो मैं ऐसे क्लासरूम में गया, तो क्लासरूम में देखा पूरा रो रही थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मेरे को, और उसके साथ उसकी दोस्त भी थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड शनाया, ठीक है। तो मैं जैसे ही गया, मैं समझ गया था। अपूर्वा को बोला कि कोई नहीं, होता है, मंथली आता रहता है, कोई नहीं। मैं बायो में अच्छा था, मुझे लगा वही होगा। तो शनाया बोलती है वो नहीं है। तो मैंने कहा कोई नहीं आ जाएगा। बोलती है नहीं। तो मैंने कहा कोई नहीं, मिस हो जाता है जिनको नहीं पता, हाँ। तो बोलती है अबे समवन इज हरासिंग हर, देयर इज अ स्टॉकर, है ना, जो हरास कर रहा है। मैंने कहा पहले तो स्टॉकर क्या होता है और हरास क्या होता है, नहीं पता था भाई, है ना। तो उसने बताया कि जो परेशान करता है उसे स्टॉकर कहते हैं, है ना, जिस तरीके से परेशान करता है उसे हरासमेंट बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कोई हरास करे तो बहुत गंदी बात है यार, हमारे दोस्त को कर रहा है। मैंने मेरे दोस्त को बताया, संजू को, मैंने कहा ये सब हो रहा है। तो बोलता है अरे ये तो गलत है। तो मैंने कहा फिर, तो वो बोलता है फिर रहने देते हैं। भाई हमें नहीं कर रहा ना, हमें क्या करना है। तो मैंने फिर भी जस्ट फॉर द सेक मैंने ऐसे ही पूछा कि देखो क्या हो रहा है हरासमेंट, बिकॉज मेरे को पता नहीं होता ना। तो शनाया ने बताया कि बेसिकली ना, ऐसे रोज़ सुबह जब बीवी आती है तो इसके बैग में ऐसे गुड मॉर्निंग, ऐसे इतने बड़े ना ऐसे पेपर पे लिखा होता है। बोलती है हर हफ्ते फ्लावर्स होते हैं, हर महीने में कोई गिफ्ट्स होते हैं, जहाँ पे भी जाती हैं वहाँ पे इसके बारे में कुछ अच्छा लिखा होता है। उनका ये हरासमेंट कैसे, मतलब ख़राब कैसे है, मतलब मैं तो चाहूँगा मेरे लिए कोई ऐसा करे, समझ रहे हो। मेरा दिन की शुरुआत होती थी कि गधे जग जा और गधे सो जा। मैंने कहा ये किसी ने गुड मॉर्निंग नहीं बोला आज तक। फिर उसने समझाया कि बेसिकली उसे पसंद नहीं है ना, इसलिए हरासमेंट है।
मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कोई नहीं। तो मैंने कहा फिर भी ठीक है, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना था भाई, हमें क्या करना है भाई, तुम्हें हरास कर रहे हैं, ठीक है। पर वो रो रही थी, तो मैंने कहा शांत हो जा। तो बोलती है कि नहीं तुम अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो स्टॉकर को पकड़ो। तो मैंने कहा इसमें हमारा क्या फ़ायदा। बोलती है मैं बता दूंगी मैं रो क्यों रही थी। मैंने कहा अब मोटिव मिला है ना, पहले कोई मोटिव ही नहीं था, अबला नारी की मदद भट, है ना, अब मोटिव मिला है। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो संचू ने बोला देख पहले ना साइबर कैफ़े चलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का एक्सपर्ट था ना, तो उस समय नेट आया था। तो उसने बोला कि उस पर हम सर्च करते हैं कि स्टॉकर को कैसे पकड़ना है। तो मैं और वो ऐसे एक बूथ में बैठ के ऐसे कर रहे हैं, हाउ टू कैच अ स्टॉकर। तो उस पर आया पहले डिटेक्टिव बनो। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने कहा हाउ टू बी अ डिटेक्टिव। तो गूगल ने बोला बहुत ईजी है, 5 चीज़ें चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो बोलता है कि कैप। मैंने कहा ले लेंगे कैप। फिर दूसरा आया बाइनोकुलर्स, नाइट विजन बाइनोकुलर्स। मैंने कहा ठीक है ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, ठीक है। तीसरा है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैंने कहा वो भी ले लेंगे। चौथा आया कि रोप, है ना, क्योंकि क्रिमिनल को पकड़ना भी है ना। मैंने कहा वो भी ले लेंगे। पांचवा आया हिम्मत। मैंने कहा वो तो है हम में, हिम्मत है हम। तो हमने कहा ठीक है। फिर उसमें देखने लगे कि हाउ टू स्टॉक, है ना, हाउ टू कैच अ स्टॉकर, वो सब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो बंदा था ना, जो ओनर था कैफ़े वाला, वो हमें जज कर रहा है, क्योंकि हम एक बूथ में 2 लौंडे हैं, है ना। तो उसके दिमाग में कुछ गंदा देख रहे हैं, कुछ अश्लील, और हम इकलौते थे जो नहीं कर रहे थे, बाकी सारे कर रहे हैं। भाई हमें तब डाउट हुआ जब वो हमें आके ऐसे बोल के गया कि भैया इधर गंदा मत करना। मैंने कहा चाटा मार दूंगा साले, इधर गंदा मत करना क्या होता है। फिर वो जस्ट हमने उसे दिखाने के लिए हमने कहा देख लो हम नहीं कर रहे हैं कुछ भी। वो आया भाई, वो देखता है और उसमें लिखा हुआ है स्टॉकर। बोलता अच्छा स्टॉकर बनना है आपको। मैंने कहा भाई जा भाई। मैंने कहा कहाँ से पढ़ा है। बोलता केवी से। मैंने कहा सही है, केवी से हम भी पढ़े थे, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय वही स्कूल था। तो हम वहाँ से निकल गए। तो मैंने संजू बोला भाई अगले दिन ना लेके आना सारे सामान, ठीक है, ताकि हम पकड़ पाएँ क्रिमिनल को। तो बोलता मैं लेके आ जाऊँगा, सुबह सुबह हम स्टॉक मतलब ऐसे पूरा करेंगे, है ना। तो वो लेके आया। तो हम ऐसे जैसे ये क्लासरूम है राइट, तो ऐसे जैसे यहाँ पे खिड़की है, तो खिड़की के बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है। वो लेके आया सामान, हमने कैप वैप पहनी, सारे इक्विपमेंट निकाले। कैप भाई लेके आए थे मंकी कैप। हम खुद क्रिमिनल लग रहे हैं। ये कैसे लेके आया भाई, कैप बोला था ना। मैंने कहा कोई नहीं दूसरा सामान सही लेके आओगा। दूसरा सामान निकाला, बाइनोक नाइट विजन बाइनोकुलर, भाई पिंक कलर के बच्चों वाले लेके आया। उस पर डोरा दी एक्सप्लोरर का वो लगा है। मैंने कहा ये कहाँ से लेके आया। बोलते बहन का चुराया। मैंने कहा एक क्राइम को पकड़ने के लिए हम दूसरा क्राइम कर रहे हैं। मैंने कहा नाइट विजन कैसे है। तो बोलता है इसमें ग्रीन पेंट कर रखा है। मैंने कहा बहुत सही भाई, रहने दो। मैंने कहा मैग्नीफाइंग लाया। बोलता वो भी लाया। मैंने कहा रस्सी लाया। बोलता वो भी लाया। मैंने कहा ठीक है चलो, हिम्मत तो थी हमारे पास, है ना। तो हम ऐसे स्टॉक ऐसे बाहर से ऐसे देख रहे हैं कि अब आएगा क्रिमिनल, अब आएगा। आए ही नहीं क्रिमिनल। मैंने कहा भाई क्रिमिनल आया नहीं, क्या करें। हमने बोला पूर्व को बताना पड़ेगा क्रिमिनल नहीं आया। हमने उसको जाके बोला। तो संजू बोलता है यार क्रिमिनल आया नहीं, पता नहीं क्यों। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों मतलब ऑब्वियसली भाई उसको जूड़ा दिख गया होगा ना हमारा। हम जूड़े, हाँ क्योंकि ऐसे दिख रहा है, 2 ऐसे जूड़े दिख रहे हैं उसे। तो वो बोलता है कि कोई नहीं। तो हमने फिर सोचा कि थोड़ा दिमाग लगाते हैं, है ना। तो हमने दिमाग लगाया कि उसमें जो हमने लिखा था ना कि हाउ टू कैच अ स्टॉकर, तो उसमें था कि देखो विक्टिम जो भी होता है ना, आप उससे जाके बात करो, है ना। तो विक्टिम के आसपास का ही कोई होता है ना, कोई करीबी होता है। तो मैंने कहा हमारी क्लास रूम में ही होंगे कोई ना कोई, इन्हीं में से कोई स्टॉकर होगा। मैंने कहा पता करते हैं। तो मैं और संचू निकल पड़े, गुड कॉप बैड कॉप, है ना। वो बैड था, मैं गुड था, हाँ। तो हम लोग ऐसे निकले। तो हमने पहला जो बंदा था बेंच पे बैठा था उससे जाके पूछा कि अपूर्वा पसंद है आपको। अब ना देखो अपूर्वा ना अच्छी दिखती थी, बुरी नहीं थी, मतलब वो हमारी क्लास की सेकंड अच्छी दिखने में थी। सेकंड और फर्स्ट में किसी को डिफरेंस पता है। सेकंड थूक नहीं सकती आप पे, ठीक है, हाँ फर्स्ट थूक सकती है, ये क्राइटेरिया होता है। हाँ हाँ, लड़के फर्स्ट को प्रपोज मारते थे ऐसे बोलते थे भाई थूक दिया भाई, मस्त मज़ा आ गया। मैं कहा, तू अलग खुश है भाई, ठीक है। तो हमने पहले बंदे को जाओ लोग बोला कि तेरे को पसंद है। बोलता हाँ। तो संचू ने ऐसे गुद्दी पकड़ ली उसकी और थप्पड़ मारा। बोलता है साले स्टॉकर हरासर। वो बोलता है पहले तो बताओ स्टॉकर क्या होता है, हरासर क्या होता है। मैंने कहा भाई तुम किसी को नहीं पता क्या। तो हमने उसे बताया। तो बोलता है जस्ट बिकॉज मुझे कोई पसंद है इसका मतलब ये थोड़ा ना मैं ये सब कर रहा हूँ। हमने कहा फेयर पॉइंट। हमने कहा कोई नहीं। हम पीछे वाले के पास गए।
अब पीछे वाले ने हमें देखा है, हमने आगे वाले के साथ क्या किया। तो हमने बोला देखो पूरा पसंद है? बोलता नहीं, घिन आती है, घटिया सी है, देखते ही उल्टी करने का मन करता है। तो संजू ने गुद्दी पकड़ी, थप्पड़ मारा, क्योंकि है तो दोस्त ना हमारी। बोलता हमारी दोस्त के बारे में ऐसा बोलता है। तो हम समझ गए ये भी नहीं है। फिर हम तीसरे के पास गए और तीसरे ने हम देखा है कि हमने दोनों के साथ क्या किया। तो वो साइन लैंग्वेज में बात कर रहा है हमसे। संजू ने उसकी गुद्दी पकड़ी, थप्पड़ मारा, बोलता है हमें पता है तेरे पास जबान है, ठीक है। तो जब हम चौथे के पास गए, चौथे ने तीनों के साथ देखा है, तो भाई मजाक नहीं, बट जैसे हम चौथे के पास गए, उसने अपने सर पे ऐसे गन तान ली, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा कोई नहीं। फिर ऐसे धीरे धीरे करके हम सबसे पूछने लगे। तो हमने सिर्फ एक बंदे से नहीं पूछा, है ना, वो था बिपिन। हाँ, बिपिन, जिनको नहीं पता चला बंगाली था, है ना। हाँ, हमें भी भाई उसकी बंदी थी, उसकी बंदी पता कैसे बोलती थी, बिपिन। भाई मैंने कहा ऐसे बात मत किया कर यार, हमें ऐसा ऐसा आ रहा है भाई। तो हमने उससे नहीं पूछा था, क्योंकि वो ना हमारी क्लास का पोटेंशियल गे था। पता है आप लोगों को ये बात? हर क्लास में एक पोटेंशियल गे होता है ना। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ पोटेंशियल गे क्या होता है, कि वो बेचारा गे नहीं होता, पर ऐसे ना हम वोटिंग से उसे बोल देते हैं कि आप हो। भाई उसकी बंदी बोलती थी कई बार, उसकी बंदी से बोलती थी कि आप मतलब बता देना अगर आप हो तो मैं शादी तक नहीं लेके जाऊंगी बात। वो बोलता था नहीं हूँ भाई, तुझे क्यों डाउट होता है, क्योंकि जालीदार वाली वो पहनता था बनियान। तो ऐसे सबसे पूछ लिया, हमने उससे नहीं पूछा। हमने कहा कोई नहीं, ये तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि बंदी भी है, ऊपर से मे भी गे है, तो क्यों पूछा। तो हमारी क्लास में पकड़ा ही नहीं गया कोई। हमने कहा अब क्या करें। फिर हमने वापस से देखा, है ना, हाउ टू कैच अ स्टॉकर। तो उसमें लिखा था कि आप विक्टिम से पूछो, है ना, कि कोई उसे परेशान कर रहा है क्या, ऐसा कुछ, ठीक है। तो हमने पूछा ऐसे जाके कि पूर्वा तुझे क्या लगता है, तुझे किस पे शक है। तो बोलते मुझे पीटी वाले सर पे थोड़ा सा शक है। पीटी वाले सर पे हर किसी को शक होता है ना, कुछ भी गंदा काम हो, पीटी वाले सर। तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं सर, क्यों तेरे को क्यों ऐसे शक है। बोलते यार सीटी मारते हैं। सीटी मार रहे हैं? बोलती है हाँ, जब भी दिखते हैं सीटी मारते। मैंने कहा ये तो बहुत बदतमीज है। तो मैं और संचू गए ऐसे टीचर्स रूम में, ठीक है, हमने ऐसे गेट खोला। तो मैंने बोला सर आपको शर्म नहीं आती, आप हरास करते हो, हैं स्टॉक करते हो। बोलते स्टॉक क्या होता है, हरास क्या होता है। मैंने कहा भाई किसी को नहीं पता क्या हो गया। जब तक मैं उसे ये समझा रहा हूँ, ठीक है, संचू बोलता है भाई बात क्या कर रहा है, मार साले को। तो वो ना तो बेचारा डर के मारे वहां से भाग गया। हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, कॉरिडोर में भगा जा रहा है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भाई इसे क्यों पकड़ रहे हो। हमने कहा ये स्टॉकर है, हरास करता है। बोलते क्या होता है। मैंने कहा अरे यार। तो 50 लौंडे हो चुके हैं हम, ठीक है। हम ग्राउंड तक पहुंच गए, पीछे करे जा रहे हैं, ठीक है। और जो लोग देख रहे हैं वो खुश हो रहे हैं कि भाई पीटी तगड़ी चल रही है, मतलब है। हाँ, लड़कियां भाई गाना गाने लगी, कुछ करिए कुछ करिए। तो हम भी ऐसे पम्प्ड अप हो गए थे। तो हम में से एक ने ना सर के कूल्हे पे लात मारी और सर गिरे। तो वो लड़की बेचारी जो गा रही थी वो ऐसे हो गई कि कुछ नहीं करना था, वो बेचारी भागी प्रिंसिपल को भगाने। हम 50 लौंडे सर के ऊपर कूद गए, ठीक है। और हम वही किए जा रहे हैं कि स्टॉक करता है, हरास करता है, स्टॉक करता है, हरास करता है। प्रिंसिपल आई, प्रिंसिपल ने ऐसे निकाला कि भाई रुक जाओ 2 मिनट, है ना। सर निकले। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गाली देगा, वो तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर सर ने पता निकल के क्या बोला। बोलता है तुम में से कोई चड्डी क्यों नहीं पहनता। और मैं ऐसे देख रही, ये क्या चेक कर रहा था क्या सबकी, क्या कर रहा था भाई। इंस्पेक्शन दिन में होती है भाई। वो बेचारा डर गया था यार। कोई भी डरेगा। इमेजिन आप लोगों के मुंह के सामने 50 अखरोट, सॉरी 100, डर लगेगा ना थोड़ा सा। वो बेचारा ऐसा था कि भाई पागल वागल हो गया तू। तो मैम बोलती कि क्यों क्यों कर रही हो सब। हमने कहा मैम वो ये ना ऐसे स्टॉकर हैं, हरास करते हैं। मैम बोलती कि स्टॉकर क्या होता है, हरास। मैं मैम को बोला आप कहाँ से पढ़ी हो। बोलती मैं भी केवी से पढ़ी हूँ, सारे केवी से। एक तो मेरे को कई बार लगता है चड्डियों का आविष्कार खराब है। हाँ,
चड्डियों का कोई लॉजिकल रीजन दे सकते हो चड्डियों का क्यों आविष्कार हुआ है? कोई भी? देखो पैंट थी, छुप गया ना, चड्डी क्यों बनी है? हैं? जिप में फिर भी तो वो तो फिर तेरी गलती है भाई। हैं? तू क्यों फंसा रहा है कि दैट्स व्हाट आई लाइक है? नहीं, ये रीजन नहीं था। क्या था? सॉरी, बताओ, इट्स ओके। हाँ हाँ, थैंक यू, यही था एक्चुअली में, ये रीज़न था क्योंकि जब हम ऐसे ना 9th क्लास में आते हैं तो हमें समझ में आता है कि कुछ है, भाई अपना तैयार रहता कभी भी है। हाँ, चड्डियों का ये आविष्कार था, सिर्फ यही था कि भाई हम क्रीप ना दिखें, क्यों हम तो तैयार हैं बिना बात के लिए। ठीक है, चड्डी का आविष्कार हुआ। मुझे एक चड्डी बहुत खराब लगती है, देखा, फ्रेंची। क्यों है भाई उसका आविष्कार? वो मुझे लगता है कि फ्रेंच वाले जो थे ना, वो ऐसे इंडियन मर्द को ना ऐसे ऐसे घुटा के ऐसे कि घुट के मर जाएंगे लोग। तो देखिए कितनी टाइट होती है भाई, झूठ नहीं बोल रहा। एक बार मैंने पूरा दिन पहनी हुई थी, अगले दिन जब निकाली ना तो ऐसे ऐसे भाई बोल रहा था नीचे से, क्या आपको पता है सोना में ना ऐसे 30 मिनट ही रहते हैं, आप दिन दिन रख रहे हो, मैं मर जाऊंगा भाई। तो प्रिंसिपल को हमने समझाया कि ये ऐसे ऐसे कर रहा है, तो बोलती है कि आपको शर्म नहीं आती है, आप बच्चों को हरास करते हो। ठीक है, तो बोलता है मैम मैंने इनको छुआ भी नहीं है। मैम बोलती है आपको शर्म नहीं आती, आप बिना छुए हरास करते हो। बोलता है मैम मैंने कुछ नहीं किया, सही बता रहा हूँ। तो हमने बोला कि मैम ये सीटी मारते हैं, तो वो समझा रहा है ये सीटी मारता हूँ मैं, जो गले में रहती है। मैंने कहा क्यों मार रहे हो फिर भी, क्योंकि गलत मानना तो है नहीं। हमने कहा क्यों मारते हो भाई, आपको शर्म नहीं है? फिर हम समझ गए थे कि भाई ये तो नहीं है स्टॉकर, है ना। हम अपूर्वा बोल रही कि पता चला कौन है स्टॉकर, वही थे ना। तो मैंने कहा नहीं वो नहीं थे। तो बोलते क्यों, क्या पता झूठ बोल रहे हो? मैंने कहा देख, एज ए गाय मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसे 100 अखरोट मुँह पे है, उसके बाद बंदा सच बोलता है। हाँ, जो जितने भी देखे इन्वेस्टिगेटर ये सब सच नहीं निकलवाते भाई, आप ये करके देखो, वो तुरंत सच बोल देगा, हाँ मैंने खून किया है, ये दूर रखो पर दूर रखो मेरे को, मैं मान लूंगा कि मैंने ही मारा है बीवी को। तो मैंने उसको फिर मैंने बोला कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो मैंने बोला कि यार तू छोड़ना ये सब, तू मुझे बता देना तू उस दिन क्यों रो रही थी। बोलती है अगर तू स्टॉकर पकड़ेगा तो ही। फिर मेरे को याद आया कि जो हाउ टू कैच अ स्टॉकर है ना, उसमें लास्ट में लिखा होता है कि अगर कोई भी प्लान वर्क ना करे तो सबसे सिंपल ही होता है आप सामने वाले के लिए ट्रैप बिछाओ। तो मैंने कहा कि एक काम कर, तू आगे से लिख दे कि मुझे तुमसे मिलना है। तो उसने लिख दिया कि वांट टू मीट यू, रख दिया। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया। 1-2 दिन के बाद फाइनली ऐसे उसके बैग में एक आया कि आफ्टर स्कूल है ना म्यूज़िक रूम में मिलेंगे। मैं लाइक ठीक है। तो हम गए म्यूज़िक रूम के बाहर, वेट कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं आया। हमने कहा यार क्या हो गया, कोई आया ही नहीं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो, मतलब ऐसे। हमने कहा कोई नहीं, एक काम कर, शायद ना इसको शक था हम पे, तो इस बार वापस से लिखना। ठीक है, तो वापस से लिखा, फिर भी कोई नहीं आया। तो हमें लगा कि शायद स्टॉकर को समझ में तो नहीं आ गया कि हम उसे पकड़ना चाह रहे हैं। तो मैंने ऐसे बोला अपूर्वा को कि एक काम करते हैं, ये हमारे बस का नहीं है ना, तो हम ना प्रिंसिपल को दिखा देते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल अब संभाल लेगी। तो हमने उससे वो लिया, जो गुड मॉर्निंग वाला आया हुआ था वो लिया, हम प्रिंसिपल की तरफ जाने लगे। तो ये जो हमारे है ना व्योमकेश बख्शी भाई हैं, इनको लगा कि मैं फिगर आउट करता हूँ। तो भाई लेटर को ऐसे पढ़ रहे हैं, गुड मॉर्निंग जो लिखा हुआ है ना, गुड मॉर्निंग अपूर्वा, उसे पढ़ रहे हैं कि गुड मॉर्निंग अपूर्वा, मैग्नीफाइंग ग्लास है। मैं क्या पढ़ रहा है भाई, वही लिखा है, तू अलग पढ़ लेगा क्या? बोलता नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि अपूर्वा की जो स्पेलिंग है वो यू की जगह डबल ओ है। मैंने कहा बहुत सही। तो बेसिकली हमें ऐसा बंदा ढूंढना है जो चुप को चौप बोले, है ना, इतना ईजी है। मैंने कहा सही है भाई, देखेंगे कौन है। ठीक है, तो जब तक ये कर रहा है ना, तो मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, बाहर है हम लोग। पता है ना मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, फिजिक्स पढ़ी है आप लोगों ने? वो लाइट को ऐसे, हाँ, तो पेपर जला दिया भाई ने। तो अब सबूत भी नहीं हमारे पास। और इतना एक्साइटेड हो गया वो चीज़ देख के। हाँ, मेरे को ऐसे बोल रहा है कि अरे भाई एक काम करते, चीटियाँ जलाते हैं। मैंने कहा पागल है क्या तू, पहले मेन काम कर ले, चीटियाँ जलाते हैं, घटिया इंसान।
फिर हमने कहा एक काम करते हैं, इस बार ना कुछ इस बार हम नहीं रहेंगे, तू रहना, है ना, और हम दूर और दूर रहेंगे, ठीक है। फिर से हमने लिखवाया, तो उसने फिर बोला कि इस बार एक काम करो, आफ्टर आवर्स इस क्लासरूम में मिलना। मैं लाइक ठीक है। तो अपूर्वा थी सिर्फ, ठीक है, अपूर्वा वेट कर रही है क्लास के बाहर, और हम ऐसे दूर थे कॉरिडोर के एंड में, अभी भी कोई नहीं आया। तो हमने कहा यार मेरे को डाउट हुआ, क्या पता जो स्टॉकर है क्या पता अंदर हो, है ना, वो वेट कर रहा है कि लोग कब बाहर निकलेंगे। तो हम लोग ऐसे गए, तो हमने ऐसे गेट खोलने की कोशिश की और अंदर से बंद था, तो हम समझ गए अंदर है। तो हम गेट ऐसे ठक ठक करने लगे, कोई नहीं खोल रहा, है ना, हम और तेज़ ठक ठक करें, कोई नहीं खोल रहा। फाइनली हमने लात मारी, तो गेट खुला, तो जो टीचर्स टेबल होता है उसके ऊपर बैठा हुआ था विपिन। तो हम ऐसे हो गए कि यार ये तो हमारा दोस्त है क्योंकि अच्छा दोस्त है ना, पोटेंशियल ये है समझ में आया, पर फिर भी ऐसे काम नहीं कर सकता ना तू। तो हम उसको मारने लगे, लाइक लेजिट मारने लगे कि भाई स्टॉकर, साले हैरासर। बोलता वो क्या होता है? मैंने कहा यार उनका बुलेटिन बोर्ड पे लगाएंगे कल, है। वो रोए जा रहा है, ठीक है, अपूर्वा भी गुस्सा कर रही है कि मैं तेरे को कंप्लेंट करूँगी प्रिंसिपल पे, है ना, ये सब चल रहा है। और ये बहुत देर तक चलता रहा, और वो रोए जा रहा है बस, ठीक है, कुत्तों की तरह। तो जो उस रूम में एक कबर्ड था वो खुला, और उसमें से एक बंदा निकला और बोलता है कि विपिन नहीं है, स्टॉकर। तो मैंने कहा तू है स्टॉकर? तू कौन है? तो बोलता है मेरा नाम अजय। मैंने कहा तू है स्टॉकर? बोलता है मैं भी नहीं हूँ। तो मैंने कहा फिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो संजू कान में बोलता है कि सुन, हमें ना ऐसे पोटेंशियल हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये ना मे बी फॉर श्योर ऐसे गे ही है। और मैं ऐसा हो रहा कि भाई ये सही में गे है भाई, इसके साथ बैठता था भाई मैं। और फिर हम मतलब ऐसे समझ में नहीं आ रहा हमें कि क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। फिर हमने कहा कोई नहीं, वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकले, अपूर्वा अभी भी रोई जा रही है कि भाई कौन है, क्या परेशान कर रहा है। मैंने कहा जब तक मैं तुझे ऐसे पकड़वा के नहीं दूंगा ना, तब तक चिंता मत कर, तब तक तू बताना नहीं, और मैं कैसे ना कैसे पकड़वा के दूंगा। तो 3 महीने बाद उसने स्कूल छोड़ दिया था। ऐसे लोग बोल रहे थे कि मे बी, है ना, कि स्टॉकर की वजह से। मुझे लगता है प्रेग्नेंट थी शायद। हाँ लगना है, कुछ भी लगा लो। हाँ मेरा थॉट है ना, कुछ भी सोचूं मैं, या शायद फेल हो गई होगी, पता नहीं। तो हमारी ऐसे बातचीत नहीं हुई थी, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया था। फिर आई थिंक रिसेंटली 2 साल पहले ऐसे ही मेरे को फेसबुक पे मिली, तो मैंने ऐसे बातचीत की, है ना, तो उसका नंबर लिया, फिर नंबर पे ऐसे कॉल किया, फिर हमारी बातचीत हुई। फिर मैंने बोला कि वही मैं मस्ती कर रहा था कि वहाँ पे भी कोई स्टॉकर मिला गया। बेसिकली वो चली गई थी, अमेरिका चली गई थी। तो मुझे लगने लगा कि और कोई गोरा स्टॉकर मिला ये सब। तो बोलती है नहीं यार ये सब मत बात कर। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा यार देख, इवन दो मैंने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, पर प्लीज़ बता देना तू क्यों रो रही थी। मतलब देख हम कभी नहीं मिलेंगे, शायद हम मर जाएं, है ना, तो बता देना एटलीस्ट, ये मिस्ट्री में नहीं मरना ना मुझे। तो बोलती है ठीक है चल मैं बताती हूँ। बोलती है बहुत सिंपल था। उस दिन क्या हुआ था ना कि संजू मेरे कान में आया था, उसने बोला कि हम ये बंक मारने का ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो तुम रो देना वरना मैं प्रपोज मार दूंगा। मैंने कहा इतनी बात के लिए रोई तू? बोलती तूने संजू देखा? मैंने कहा ठीक है भाई, फिर भी ये क्या रीज़न है यार। मेरे को तो पहले पता डाउट हुआ, मैंने कहा ये झूठ बोल रही है, पक्का झूठ बोल रही है। मैंने कहा तू झूठ बोल रही है? बोलती नहीं यही सच है। मैंने कहा नहीं तू झूठ बोल रही है। बोलती है कि देख तूने ना अपने दिमाग में ये मिस्ट्री ना इतनी बढ़ा दी है ना, कि क्यों रो रही थी, तो मैं तेरे को लेजिट एक रियल आंसर दूंगी तो भी तू डाउट करेगा। झूठ बोल रही हूँ तुझे पता नहीं चलेगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो तू तेरे ऊपर है, तुझे मानना है मान, नहीं मानना मत मान। और मैं ऐसा हो गया था, मैंने कहा यार तूने तो मूड खराब कर दिया मेरा, मैं रात में सो ही नहीं पाऊंगा, ये क्या। बोलती है चल तेरा मूड सही करती हूँ। मैंने कहा न्यूड्स नहीं चाहिए। बोलती है मैं क्यों दूंगी न्यूड्स? वो बोलती है कि देख जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई ना, तो द पर्सन, है ना, द स्टॉकर actually messaged me apologizing because the person didn't knew that things would blow so much out of proportions. That's why that person messaged me apologizing कि didn't meant it. तो मैं ऐसा हो गया कि अच्छा who is the stalker? तो अपूर्वा की और का जवाब मिल चुका है तुम लोगों को, ठीक है। अब ये मत बोलना मजे नहीं आए, मुझे नहीं परवाह, ठीक है ना। और बाकी ये जो है
कि हु इज़ द स्टॉकर, हु इज़ द स्टॉकर, ठीक है। परेशान मुझे मत करना, वीडियो में जमा कर, और अगर जानना है तो लाइव शो पे आओ, ठीक है। स्टॉकर करके सोलो का नाम होगा। जैसे अभी तुम्हें हो रही है ना एंजाइटी सी हो रही है कि परेशानी सी हो रही है, बार बार मेरे बारे में सोचोगे, गुस्सा आएगा, ऐसे बाकियों को भी शेयर करो ना, ताकि वो भी ऐसे रहें, वो भी ऐसे गाली दे कि ये क्या बोल गया, क्या बोल गया, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और शोज होते रहेंगे, आना, ठीक है, मजे करना। ऐसे ही तो मैं परेशान करता रहूँगा, मैं बहुत बदतमीज हूँ। किसी ने भी अगर फिगर आउट कर लिया है और उसने कमेंट किया है, मैं कमेंट डिलीट कर दूंगा, ठीक है, बदतमीजी नहीं चलेगी। बाकी तो जय श्री राम।